हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। बुलेट रिवीजन में आपका स्वागत है और आज हम लोग बुलेट रिवीजन करने वाले हैं। किसकी हम लोग बात करेंगे सर जी? क्लॉज नंबर 7 की, जो है सर हमारे स्केड्यूल 1 में पार्ट 1 में। आइए जरा देखते हैं इसको जल्दी से। तो क्या चीज़ पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है ये आपका क्लॉज? ये बोलता है कि सर आप लोग जो है एडवर्टाइज नहीं कर सकते अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट को और सर्विसेज को, और आप जो है डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते कोई भी अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सेक्शन 7 को एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा इस क्लॉज को पढ़ने के लिए। चलिए सेक्शन 7 के बारे में मैं आपको जो है जल्दी से एक बार कनेक्टिविटी दिखाई देता हूं कि सेक्शन 7 जो है इससे कैसे कनेक्टेड है। चलें क्या? हाँ सर, चलो सर, बिल्कुल चलो सर। लीजिए सर, ये आपका सेक्शन 7 बोलता था कि सर मेंबर ऑफ आईसी अगर इन प्रैक्टिस है तो उसको तो सिर्फ एक ही टाइटल यूज करना है और वो क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और क्लॉज 7 क्योंकि हम लोग पार्ट 1 का पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 का, तो वो ऑब्वियसली हम सिर्फ बात कर रहे हैं मेंबर इन प्रैक्टिस के बारे में, राइट? अच्छा, आप क्लॉज 7 आपका सेक्शन 7 भी बोलता था कि आप लोग जो अपनी क्वालिफिकेशन के जो लेटर्स हैं जैसे बीकॉम, एमकॉम एटसेट्रा, वो आप यूज कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। चलिए वापस चलते सर। अब हम लोग कहां पे? अब हम लोग कहां पे? सेक्शन नंबर क्लॉज नंबर 7 पे वापस से। ये लीजिए जरा, देख लीजिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आप लोग क्या क्या नहीं कर सकते? एडवर्टाइज नहीं कर सकते अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज को। आप डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स और साइन बोर्ड वगैरह पे। हाँ, अगर किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है कीजिए। अगर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है, अगर कोई ऐसी मेंबरशिप है जिसे सर काउंसिल ने अप्रूव कर रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उसे रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम पे। आइए देन, क्या आप राइट अप करके एडवर्टाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। राइट अप की गाइडलाइंस मुझे ऐसा लगता है कि सर सीए फाइनल के सिलेबस से जो है निकाल दी गई हैं, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे एज एक्सेप्शन मान के चलिए कि राइटअप के थ्रू जो है अपनी फर्म के बारे में, अपने बारे में जो है कुछ अपने पर्टिकुलर्स दे सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस विच आर इशूड बाय दी काउंसिल। नाउ एक बार 6-7 को कॉन्ट्रास्ट में देख लेते हैं। 6 आपको क्या बोलता था? आपने सॉलिसिट नहीं करना है। क्या सॉलिसिट नहीं करना है? क्लाइंट को और प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट नहीं करना है। 7 आपको बोलता है कि आपने एडवर्टाइज नहीं करना है। क्या एडवर्टाइज नहीं करना है? आपने अपना प्रोफेशनल वर्क और अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स जो है वो सॉलिसिट नहीं करनी है। अच्छा, एक बात, इन रिवीजन वीडियोस का, इन बुलेट रिवीजन वीडियोस का जो मैं सीए फाइनल के लिए स्पेसिफिकली बना रहा हूं, प्लीज इनका फीडबैक दीजिए नीचे। और क्या चाहते हैं आप मुझसे, किस चीज़ के साथ मैं रिवीजन कराऊं सीए फाइनल स्टूडेंट्स को, मुझे बताइएगा। प्रोफेशनल एथिक्स तो सर क्लॉज 6 के बाद से मैंने सारी वीडियो अपलोड करनी शुरू कर ही दी हैं। और अगर आप लोग हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का, हमने क्या कर रखा है, एसएस का अलग कोर्स लॉन्च है, प्रोफेशनल एथिक्स का अलग कोर्स लॉन्च है, फुल कोर्स तो अलग से है ही। तो अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स का अलग से कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हर जगह दे दूंगा, आप जाकर उसे ट्राई कर लीजिएगा। फीस मैं बहुत ही कम रखने की सोच रहा हूँ, आई थिंक 500 to 900 के बीच में होने वाली है। यस, दैट्स इट। एनीवेज, आइए तो क्लॉज 7 जो है उसमें सर आपको किस चीज़ को मना कर रखा है? आपको एडवर्टाइज करने से मना कर रखा है, मैंने बताया, प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विस का। और आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा और कोई डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। अब इसको लेके भी सर बहुत सारी गाइडलाइंस जो है इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखी है। मैंने उन्हें यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश की है, जल्दी जल्दी देखेंगे। क्या आप इनकम टैक्स कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या आप अपने विजिटिंग कार्ड एटसेट्रा पे डेट ऑफ सेटिंग वगैरह लिख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस का, फर्म का? आंसर इज नो। याद रखिएगा, अपनी वेबसाइट पे लिख सकते हैं, पुल मॉडल पे जो वेबसाइट चलनी चाहिए। क्या अपनी फोटोग्राफ पब्लिश कर सकते हैं मैगजीन्स एटसेट्रा में? आंसर इज यस, लेकिन विजिटिंग कार्ड पे नो है, वेबसाइट पे यस है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है जा सकती है। क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसे बोलते हैं क्यूआर कोड, क्या क्यूआर कोड डाल सकते हैं? बिल्कुल सर, 101% क्यूआर कोड जो है आप लोग जो है रख सकते हैं अपने विजिटिंग कार्ड पे। लेकिन याद रखिएगा सारी बातें कि भाई उसमें वही इंफॉर्मेशन मिले जो आपको प्रिस्क्राइब्ड है एज पर दी गाइडलाइंस। ऐसा ना हो कि सर वो क्यूआर कोड खुलते ही आ जाए कि हम हैं सबसे बड़े, हमारी सर्विसेज देखो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट इन जनरल सर बैन है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जो है आपको अलाउ कर रखी है। अगर आप अपनी फर्म के लिए स्टाफ रिक्रूट करना चाहते हैं, आप क्लाइंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को कोई एक्वायर या फिर डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, या फिर आप एज अ लिक्विडेटर, ट्रस्टी और रिसीवर जो है कोई सामान, कोई बिजनेस जो है, कोई प्रॉपर्टी जो है वो बेचना चाहते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे। बट याद रखिएगा कि भाई साहब आपका जो डेजिग्नेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले ना हो रहा हो, और साथ साथ में जो एडवर्टीजमेंट का फॉन्ट है उसी के साथ फ्लो में जा रहा हो। ऐसा ना हो कि एडवर्टाइजमेंट का फॉन्ट तो छोटा छोटा है लेकिन आपकी फर्म का नाम और आपकी डेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा बड़ी लिखी हुई है। ये चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। वेल नोन फर्म, कोई प्रमोशनल एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ कभी भी सुपीरियोरिटी जो है वो नहीं दिखानी है इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, क्या रैंकिंग से रिलेटेड, कम ऑन, क्या रैंकिंग से रिलेटेड आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? आपको पता चलता है कि एक कंपनी जो है वो रैंकिंग कर रही है सीए फर्म्स की, क्या आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि मेरी फर्म ये है, मेरा रैंक आप ये लगा सकते हैं? नो,
बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ रैंकिंग नॉट अलाउड, क्योंकि सर इम्प्लाइडली उससे ये आप क्लेम कर रहे हैं कि आप बाकियों से ज़्यादा अच्छे हैं। आइए, सक्सेस इन एग्जामिनेशन, आपके आर्टिकल को, पार्टनर को, किसी भी मेंबर को सर बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिली है किसी भी एग्जामिनेशन पे, तो क्या आप ढोल नगाड़े बजा के सर उनका स्वागत करवा सकते हैं? करवाइए। फर्म के साथ नाम नहीं होना चाहिए सर, साफ सीधी बात है। फर्म के साथ किसी तरह का नाम अटैच हो गया अगर उस सक्सेस को, सेलिब्रेशन का, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है वो हो जाएगा। क्या हम लोग टीवी, फिल्म, रेडियो और लेक्चर्स दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बट याद रखिएगा क्लॉज 6 और क्लॉज 7 में ना फंस जाएं। आपको मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया है कि एक भाई साहब थे, वो फॉरम में जाकर लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने वहां पे बता दिया कि सर हमारी फॉर्म देखो कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, और हमसे अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पे सर क्लॉज 6 और क्लॉज 7 दोनों लग जाएंगे। आप फॉरम पे जाइए, टीवी पे जाइए, रेडियो पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप अपने आप को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्राइब कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, नेम, एड्रेस और सर्विसेज ऑफ द फर्म को जो है वहां पे आप रेफरेंस नहीं देंगे। अच्छा जी, क्या आप नेशनल और लोकल इंपॉर्टेंस के इलेक्शंस लड़ सकते हैं या उनकी पोजीशंस के लिए फाइट कर सकते हैं? करिए, वहां पे आप अपने आप को एज अ मेंबर भी बता सकते हैं। यार कोई नेशनल और लोकल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, आप उनके ऊपर अपने व्यूज रखना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, टीवी पे जाइए, एज ए पैनलिस्ट जाइए, नेशन वांट्स टू नो, इस पे भी जाइए। लेकिन सर जी याद रखिएगा, अपनी फर्म के बारे में वहां पे कुछ नहीं बता सकते हैं। क्या आप कुछ सेमिनार्स, वेबिनार्स, ट्रेनिंग कोर्सेज स्टाफ के लिए, अदर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, या फिर और जनरल पब्लिक के लिए कर सकते हैं? करिए, लेकिन याद रखिएगा अपने नाम को, अपनी फर्म के नाम को आपने प्रोमिनेंस नहीं देना है। आप बता सकते हैं कि ओके दिस इज माय नेम, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं इस फील्ड में काम करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपके नाम के ऊपर ही जो है भाई साहब एकदम हर पेज पर लिखा रहा है नाम फलाना फलाना, एक्सपर्ट इन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। नहीं। ओके, देन राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू दी प्रेस ऑन सब्जेक्ट कनेक्टेड विद द प्रोफेशन, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना नाम बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज कीजिए। साइन बोर्ड बिल्कुल चलेंगे, ग्लो साइन बोर्ड नहीं होने चाहिए, और सर बोर्ड पे बड़ी बड़ी लाइटें लगी होनी चाहिए। आईसीए का कहना है कि भाई जैसे ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स यूज करते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टरशिप इन कंपनी, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टर बन सकता है? सर बिल्कुल सर, ट्रेंड बनता जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डायरेक्टर बनाओ, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि साहब डायरेक्टर का नाम अगर कहीं पे भी आता है तो डायरेक्टर को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को कहीं बहुत ज्यादा प्रमोट तो नहीं, उसकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को तो प्रमोट नहीं किया जा रहा, राइट? तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है कि आपकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स कहीं एडवर्टाइज ना हो जाए, आपकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स कहीं एडवर्टाइज ना हो जाए। और साथ साथ में आपकी अगर एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है, नॉलेज है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो भी पब्लिश नहीं होनी चाहिए। मेंबर्स को बोला गया कि आप इसके लिए जो है नेसेसरी स्टेप्स लें। इंस्टीट्यूट का कहना है कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं बन सकते, इसलिए मेंबर्स को जो है वो जजमेंट अपनी यूज करनी पड़ेगी। लोगो यूज कर सकते हैं क्या? कोई भी फर्म अपना खुद का लोगो कहीं पे भी यूज नहीं कर सकती, ना ही वेबसाइट पे, ना ही अपनी स्टेशनरी वगैरह पे। एक जो आपका सर एक कॉमन लोगो है सीए वाला, वो आप यूज कर सकते हैं। आईसीए का मोनोग्राम, आईसीए के सर वो जो हमारी लोगो है, जो आईसीए की बिल्डिंग बना हुआ है, वो आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में, वो आईसीआई का है भाई, राइट? और आप लोग अपना जो सीए का कॉमन लोगो है मेंबर्स के लिए, जो आप जो अपने गाड़ी के पीछे लगा के चलते हैं ताकि रास्ते में कोई मिल जाए तो उसकी बैलेंस शीट वगैरह बना पाएं, तो वो लोगो आप जो है यूज कर सकते हैं। ये मजाक के लिए था, इसके लिए भावुक मत होइएगा। अच्छा, क्या हम अपने कार्ड पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिख सकते हैं? आंसर इज यस। एज सच सर मुझे इसका रीजन यही समझ आता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है अभी तक सर उसके लिए कोई एज सच कोई शॉर्ट डेजिग्नेशन जो है वो नहीं बनी है भी, तो लोगों को इतनी जल्दी रीजन नहीं उसके बारे में पता होगा, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो है वो अलाउ किया जा रहा है कि आप अपने कार्ड पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड, जहां तक मुझे समझ में आया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मेंशनिंग द क्वालिफिकेशन एंड नॉट द डेजिग्नेशन। ओके, मल्टीपल सीए फर्म्स का नाम क्या आप अपने लेटर हेड्स वगैरह लिख सकते हैं जिन सीए फर्म्स में पार्टनर हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आईसीए मोनोग्राम नॉट अलाउड। विजन मिशन वैल्यू, अपने विजिटिंग कार्ड पे विजन मिशन वैल्यू लिख सकते हैं क्या अपनी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिख सकते अपने विजिटिंग कार्ड पे, प्रोफेशनल स्टेशनरीज पे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकता है? तो आंसर इज यस। इसके लिए सर जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो भी परमिशन, उसकी भी परमिशन हमारे पास होनी चाहिए, और जो हमारे बार काउंसिल हैं उनकी भी परमिशन जो है हमारे पास होनी चाहिए। आप जो दोनों की तरह जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपने ध्यान रखना है कि अब जब भी आप किसी मैटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन एडवोकेट, you will not use the designation chartered accountant. For other matters you can use the designation chartered accountant, but simultaneously you cannot use both the designation, that is a chartered accountant and a lawyer. इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में सर आने के भरपूर चांस रखता है ये। ओके, देन इसके बाद क्या सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म सिल्वर डायमंड प्लैटिनम सेंटेनरी अपनी सेलिब्रेशन कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस।
जी खोल के सेलिब्रेट कीजिए। इंस्टीट्यूट ने सर इसको सर मना नहीं कर रखा है, इंस्टीट्यूट कहता है सर बिल्कुल सर ये काम जो है आप कर सकते हैं, इससे आपकी जो नीड ऑफ इंटरपर्सनल सोशलाइजेशन रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर है वो भी सर सेटिस्फाइड होगी। तो प्लीज़ आप लोग करिए, कोई भी ऐसी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। इसके बाद गाइज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, बल्कि मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखाए थे, उनके आंसर्स भी दिखाए थे, लेकिन स्पेस मैंने आपके लिए छोड़ दिया था ताकि आप लोग लिखने में मजबूर हो, क्योंकि आप लोग लिखने में काम चोरी करते हो बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सर अब आप लोग लिखेंगे। चलिए इस 10 मिनट की सब बुलेट वीडियो में हम लोगों ने रिवाइज कर लिया क्लॉज नंबर 7। आई होप आपको ये पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके अपनी फीलिंग बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय।